नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीकेजीएस मॉक टेस्ट गागर में सागर सीरीज की आज की महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। इसका एक एक प्रश्न यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनको बनाने में वर्षों का अनुभव शामिल है। एक एक प्रश्न तराशा हुआ है जो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया है? एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क, दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में, बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाकर, पीपल का पेड़ लगाकर, पीपल का वृक्ष या पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। ठीक है, आगे देखिए। हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है कासा। क्या नाम है? कासा दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे अभी उसने लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखिए। मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसे तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर, तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर, इनको याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए 32.5 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश की किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश की पारुल चौधरी जो मेरठ की हैं और एक एथलीट हैं। कौन है? एथलीट हैं और धावक हैं। ये कौन है? धावक हैं। इन्हें 2023 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? पारुल चौधरी को, जो मेरठ की रहने वाली हैं। ठीक है, और एथलीट हैं और धावक हैं। ठीक है, आगे देखिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज में है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के फुर्सतगंज में है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखिए।
भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ उपकरण द्वारा मापी जाती है। और एक प्रश्न यहां से और बनता है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किस पैमाने पर? रिक्टर पैमाने पर, याद रखिएगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है, झूठ का पता लगाता है। जब बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। किससे नापता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, आगे देखिए। दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। क्या है? पास्कल है। मीटर किसका एसआई मात्रक है? मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। किसका है? लंबाई का। केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। किसका है? ताप का एसआई मात्रक है। और न्यूटन बल यानी फोर्स, बल का मात्रक है। ठीक है, आगे देखिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला एक्ट था। और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कहीं कहीं इम्फे लिखा होता है और कभी कभी इम्फे भी लिखा होता है, याद रखिएगा दोनों नाम। ठीक है, आगे देखिए। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। कहां की मुद्रा है? सऊदी अरब की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्या है? टका है। और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। क्या है? अफगानी है। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। कौन सी है? रिंगित मलेशिया की मुद्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तमिलनाडु में अवस्थित है? वर्तमान में भारत के 43 स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। इनमें से 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित श्रेणी का स्थल है। एक कैसा है? मिश्रित श्रेणी का स्थल है। इनमें से अजंता की जो गुफाएं हैं ये भैया महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में है। हम्पी स्मारकों का समूह, हम्पी विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, उसके जो अवशेष मिलते हैं हम्पी में मिलते हैं। और ये कहां है? ये कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में है। और महाबलीपुरम स्मारकों का समूह यह है तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, महाबलीपुरम स्मारकों का समूह कहां है? तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे देखिए।
बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है? बुशमैन प्राचीन आदिम जनजाति दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल भी आपसे पूछता है, कालाहारी मरुस्थल कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में दो और मरुस्थल हैं जिनका नाम है बोत्सवाना, बोत्सवाना और नामीब। ये तीनों मरुस्थल कहां हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? चिली में अवस्थित है। और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है। उसके किनारे ये अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए। किस प्रकार की मृदा में स्वजुताई का गुण पाया जाता है या स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है? काली मृदा जिसे कपास की काली मृदा भी कहा जाता है, कपास की काली मृदा कहा जाता है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। इसी कारण जब इस मृदा का पानी सूखता है तो यह सूखने के साथ इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इस मृदा में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है और काली मृदा को कपास की काली मृदा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पिसीकल्चर से तात्पर्य है, पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। ठीक है, आगे देखिए। मुरादाबाद किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? मुरादाबाद पीतल उद्योग या पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दूरी तय करता है उसे क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यह किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, यह क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश का दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
संविधान के अनुच्छेद 66 का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 66 का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। किससे है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। एक चीज क्लियर कर लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति पद पर होता है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं तब ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते हैं, लेकिन इनका अत्यधिक जो कार्य होता है, जो अधिक कार्य होता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और पदेन सभापति से तात्पर्य होता है कि ये उपराष्ट्रपति हैं, इसीलिए राज्यसभा के सभापति हैं। उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति होगा वह राज्यसभा का सभापति स्वयं हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चित्रकूट, इसे कभी कभी चित्रकोट भी लिखा होता है, दोनों नामों से पूछता है, आप दोनों नाम याद रखिएगा। चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात अवस्थित है, कहां अवस्थित है? यह छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर अवस्थित है चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात। ठीक है, आगे देखिए, गैल्वेनीकरण या गैल्वोनीकरण में इस्पात पर परत चढ़ाई जाती है। गैल्वोनीकरण एक प्रक्रिया है, इसे हिंदी में यसद लेपन या यसदीकरण तीनों नामों से आपसे प्रश्न पूछता है। यसद लेपन, यसदीकरण तीनों नामों से प्रश्न पूछता है। इसमें क्या किया जाता है? इस्पात को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या गैल्वोनीकरण, यसद लेपन या यसदीकरण कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग कहां निर्मित कराया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में कराया था या कश्मीर में शालीमार बाग लगवाया था। ठीक है, आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, इसे उज्जैनी भी कहा जाता था। उज्जैनी। तक्षशिला प्राचीन 16 महाजनपदों में एक गांधार महाजनपद की राजधानी थी और यह वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र है। इंद्रप्रस्थ प्राचीन 16 महाजनपदों में कुरु महाजनपद की राजधानी थी, जो वर्तमान में मेरठ, हस्तिनापुर और दिल्ली का क्षेत्र है। मेरठ, हस्तिनापुर और दिल्ली का क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक है। उत्तर प्रदेश गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ने के अतिरिक्त गेहूं और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। साथ ही संपूर्ण खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, वह महिला जिसने 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल
जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी, इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था। कहां से नेतृत्व किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से जो नेतृत्व किया था, इलाहाबाद से वो किया था लियाकत अली ने। अक्सर आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, किसने किया था? लियाकत अली ने। झांसी से खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था, लक्ष्मीबाई ने। और कानपुर से नाना साहब ने किया था, नाना साहब। और इन्हीं के साथ थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। दिल्ली से जो नेतृत्व किया था, दिल्ली से वो जनरल बख्त खां ने किया था। किसने किया था? जनरल बख्त खां ने। एक और पूछता है आपसे, बिहार के आरा या जगदीशपुर, दोनों नामों से पूछता है, आरा या जगदीशपुर से जो नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूनी, जो एक अंतः प्रवाही नदी है। अंतः प्रवाही का मतलब होता है ये नदी किसी सागर में नहीं मिलती, किसी सागर में नहीं मिलती। क्या होता है? ये कच्छ के रण में, कच्छ का रण कहां है? कच्छ रण गुजरात में है, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। कच्छ रण कहां है? गुजरात में है। ये अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है और बहते हुए गुजरात में कच्छ के रण में इसका पानी समाप्त हो जाता है, पानी सूख जाता है और ये वहीं विलीन हो जाती है, ये किसी सागर में नहीं मिलती। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। कहां से होता है? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। कहां से होता है? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी या अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसका तात्पर्य है कि नर्मदा नदी स्वयं की बनाई हुई घाटी में न बहकर पहले से बनी हुई घाटी में बहती है। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर श्रेणी से या महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, आगे देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? जब दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। और इसकी जो व्यवस्था है अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति आहूत करते हैं। राष्ट्रपति आहूत करते हैं, आहूत करने का मतलब बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति आहूत करते हैं। यही एक प्रश्न देख लीजिए, इसको आहूत तो राष्ट्रपति करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है
अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और इसकी व्याख्या कहां है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। आगे देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है? मीथेन है। बायोगैस में लगभग 50 से 70% मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है। इसमें जो दूसरी सर्वाधिक गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी मात्रा 20 से 30% पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य घटक है वो क्या है? मीथेन है। ठीक है, तो आज की क्लास की ये आप लोगों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।